सबसे पहले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, हम सबके मसीहा, नारी के मुक्तिदाता, भारत भाग्य विधाता परम पूज्य बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए इस बहुजन समाज में जन्मे संत महान पुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए इस सोती हुई कौम को जगाने वाले मान्यवर कांसी राम साहब को चरणों में नमन करते हुए आज इस गांव के अंदर हमारे एडवोकेट आईआर सिंह जी के यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा के स्थापना के दिवस पे पूजनीय भिक्षु संघ को वंदन करते हुए एरिया से कोने कोने से आए हुए सभी हमारे धाम मानवाई परम पूज्य बाबा साहब के मानने वाले सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब के लिए तो लाइन बोलते हुए कि दुनिया के महापुरुषों में विद्वान थे अम्बेडकर, दुनिया के महान पुरुषों में विद्वान थे अम्बेडकर, इस देश के शोषित पीड़ित गरीबों के सम्मान थे अम्बेडकर, इस देश में बौद्ध धर्म की पहचान थे अम्बेडकर, इस देश की नारियों के मुक्ति दाता थे अम्बेडकर। ए मेरे भाइयों बहनों, हम आपके भगवान थे अम्बेडकर, भगवान थे अम्बेडकर। साथियों, हमको ये समझने की जरूरत है, अभी वकील साहब कह रहे थे ये बात सच है कि यहाँ वक्ता ज्यादा है, लेकिन मैं एक तो चीज जरूर कह के समय की सीमा में ये अपनी बात को समाप्त करूंगा कि संत कबीर साहब ने कहा कि दुनिया ऐसी बाबरी पत्थर पूजन जाए। ये मेरी माताएं बहनें ध्यान दें, आप पे फोकस ज्यादा है। दुनिया ऐसी बाबरी पत्थर पूजन जाए, अपनी चाकी कोई न पूजे, जिसका पीसा खाए, जिसका पीसा खाए। तो सब लोग जानते हैं, पढ़े लिखे भी जानते हैं, माताएं बहनें भी जानती हैं, लेकिन फिर परिवर्तन क्यों नहीं होता है? क्योंकि मन के अंदर भय है और भय से ही हमारे काम खराब होते हैं। इसलिए यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, और परम पूज्य भगवान बुद्ध का जो धर्म है, ये एक जीवन जीने की कला है, ये एक जीवन जीने की कला है, ये साइंटिफिक एक धर्म है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण देता है, ये हमें सोचने समझने की शक्ति देता है। यदि किसी परिवार के अंदर, या मेरे भाई सभी ध्यान से सुने, जिस घर के अंदर भगवान बुद्ध का वास होता है, उस घर के अंदर सुख शांति कायम रहती है, क्योंकि भगवान बुद्ध शांति के प्रतीक है। और जिस घर में परम पूज्य बाबा साहब की फोटो लग जाती है, तो उस घर में पढ़े लिखे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील निकलते हैं, जैसे हमारे वकील साहब बैठे हैं। साथियों, ये सोचने की जरूरत है, हमारे घर में जो अंधविश्वास, पाखंडवाद जो फैला हुआ है, मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, यदि आपके गर्भ में यदि बच्चा पैदा होने वाला है, और यदि आपसे पूछा जाए कि आपका बेटा कैसा हो, तो घर के अंदर जो नशेड़ी और जो हमारी महिलाओं के कपड़े लेके पेड़ों पर चढ़ जाया करते थे, हमेशा नशे में रहा करते थे, क्या आप ऐसी बच्चा पैदा करना चाहोगी? कोई भी बहन नहीं चाहेगी। यदि हम ये कहें कि जिन माता जिन देवियों से कोई लेना देना नहीं, यदि हमारे घर में बहन बेटी पैदा हो तो वो कैसी हो? वो माता रमाबाई जैसी हो, वो माता सावित्री बाई जैसी हो। इसलिए यदि कोई माता है तो वो माता रमाबाई और माता सावित्री बाई फुले है। इसलिए बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप समझिए हम गलती कहाँ करते हैं। आहों से पत्थर पिघलेगा, आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, कभी तुम्हें इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में अपना
भुलाकर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। कहा किसी ने तेरे भाग्य में, 1-2 मिनट और लूंगा बस, ज्यादा नहीं। कहा किसी ने तेरे भाग्य में धन दौलत की रेखा है। हमारा समाज ही धन दौलत और ये इसमें लगा हुआ है। किसी ने कहा कि तेरे भाग्य में धन दौलत की रेखा है, अरे छप्पर फाड़ कर धन बरसेगा। इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। यदि हमारा भला होगा तो वो परम पूज्य बाबा साहब एक बताए हुए रास्ते पर होगा। भगवान बुद्ध के त्रिशरण पंचशील अष्टांगिक मार्ग 10 पारमिताओं को यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारा भला जरूर होना ही होना है। बुद्ध, बुद्धू और बौद्ध, बस इस पर एक मिनट लूंगा कि भगवान बुद्ध का नाम बुद्ध कब पड़ा? जब 6 साल कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनको बुद्ध कहते हैं। बुद्ध कोई भी व्यक्ति बन सकता है और बुद्ध का मतलब तर्कशील, विवेकशील, जो हर बात को मानने से पहले सोचता है साइंटिफिक तरीके से। और जो व्यक्ति लकीर का फकीर होता है, पढ़ लिख के MA PhD तो बन जाता है, लेकिन उसकी अपनी सोच नहीं होती, उसकी अपनी समझ नहीं होती, तो गांव में कहते हैं तो पढ़ा लिखा लेकिन है तो बुद्धू का बुद्धू। इसलिए बुद्ध बनो, बुद्धू नहीं बनना है। और जो व्यक्ति तर्कशील होता है, चिंतनशील होता है, सही गलत का आभास होता है, भगवान बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलता है, ऐसे ही व्यक्ति को बौद्ध कहते हैं। बौद्ध का मतलब है जिस व्यक्ति को समझ, अंडरस्टैंडिंग पावर आ जाती है, फिर वो किसी तांत्रिक, किसी मौलवी, किसी देवी देवता के चक्कर में नहीं पड़ता है। तो आज मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। मैं अपने वकील साहब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने इस क्षेत्र के अंदर एक महान काम किया है और इससे आपके क्षेत्र में एक क्रांति पैदा होगी। मैं आपके परिवार के लिए और इसमें जो भी हमारे साथी आए सबकी मंगल कामना करते हुए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। साथियों जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। परम आदरणीय भिक्षु संघ, एडवोकेट श्री आया सिंह जी, बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, ये अवसर बहुत खुशी का है कि इस गांव में हम भगवान बुद्ध की मूर्ति की स्थापना करने आए हैं। अब सवाल ये उठता है, मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा कि बौद्ध धर्म वैज्ञानिक धर्म है। अब विज्ञान होता क्या है? जब तक हम इस बात को ना समझ लेंगे विज्ञान होता क्या है, जब तक हम इस बात को नहीं समझ सकते कि बौद्ध धर्म वैज्ञानिक धर्म है। विज्ञान 3 बातों पर विश्वास करता है, क्या, क्यों और कैसे। व्हाट, व्हाई एंड हाउ। हम कहते हैं कि ये चीज क्या है, ये चीज क्यों है और कैसी है। अगर कोई इन 3 सवालों का उत्तर कोई चीज हमें देती है तो हम कहते हैं कि ये वैज्ञानिक रूप से सत्य है। अब हम परखते हैं कि बौद्ध धर्म क्या इन 3 बातों का खरा उतरता है कि बौद्ध धर्म इस तरह वैज्ञानिक है या नहीं है। तो मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। उन 3 बातों को भगवान बुद्ध ने सबसे पहले इस संसार के अंदर उनकी व्याख्या की। भगवान बुद्ध ने कहा धर्म क्या है। भगवान बुद्ध ने धर्म नहीं, धम्म शब्द का उपयोग किया है। धम्म मीन्स मार्ग, एक रास्ता, चलने का रास्ता, जीने का रास्ता। तो भगवान बुद्ध ने कहा पहली बात धर्म क्या है, धर्म क्या होना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा धर्म एक ऐसा रास्ता होना चाहिए जो समाज के अंदर समानता की भावना पैदा करे, करुणा की भावना पैदा करे, भाईचारे की भावना पैदा करे और सबको समान समझे। तो आप, हम सब जिस समाज में उस समय रह रहे थे, हम पीछे चलते हैं इतिहास में, क्या उस समाज में जितने भी धर्म थे, जो भी सामाजिक व्यवस्था हमारे यहाँ थी, वो उसके अंदर 4 तरह की कैटेगरी थी। इसको कहते हैं वर्ण, और मैं कहूँगा वर्ग। उसके अंदर 4 वर्ग होते थे। पहला वर्ग का नाम था ब्राह्मण वर्ण, दूसरा था
क्षत्रिय वर्ण, तीसरा था वैश्य वर्ण और चौथा था शूद्र वर्ण और एक वर्ण और था जिसकी कहीं गिनती नहीं थी, अछूत वर्ण। अछूत वर्ण सारे अधिकार पहले वर्ग के पास थे। पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण के पास, पढ़ाने का अधिकार ब्राह्मण के पास, संपत्ति रखने का अधिकार वो ब्राह्मण के पास, बोलने का अधिकार वो ब्राह्मण के पास, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार ब्राह्मण के पास, अच्छे मकानों में रहने का अधिकार ब्राह्मण के पास। नंबर 2 क्षत्रिय, उसके पास सारे अधिकार थे, पढ़ाने का अधिकार नहीं था। पढ़ाने का अधिकार केवल ब्राह्मण के पास था। वैश्य, वैश्य के पास में सारे अधिकार थे लेकिन पढ़ाने का अधिकार नहीं था। अब शूद्र वर्ण के पास जितने भी अधिकार मैंने आपको गिनाए हैं, एक भी अधिकार उनके पास नहीं था। उस समय एक मनुस्मृति नाम की किताब जो आज भी है, उसके अनुसार शासन चलता था। मनुस्मृति में लिखा है शूद्र के काम, शूद्र के पास कोई अधिकार नहीं है, उसका केवल एक ही काम है जो तीनों ऊपर के हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है, उनकी सेवा करेगा। उस सेवा के बदले फटे पुराने कपड़े जो मिलेंगे वो पहनेगा, झूठा अन्न या बेकार भोजन जो मिलेगा उसको पहनेगा। उसे अपनी बात कहने का कोई हक नहीं, बोलने का कोई हक नहीं और रहने के लिए शमशान के पास, शमशान के आसपास जो जगह है, जो इलाके हैं, उनमें टूटे फूटे मकानों में रहेगा। तो ये थी उस समय की सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था। और बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा मैं इस व्यवस्था के खिलाफ हूँ और मेरे विचार से सब समान हैं, क्योंकि सबके पैदा होने का वही तरीका है, सबके मरने का वही तरीका है। इसलिए जन्म से कोई व्यक्ति ऊंचा या कोई व्यक्ति नीचा नहीं हो सकता। ये बात अवैज्ञानिक है। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध के जो विचार हैं इस मामले में वो वैज्ञानिक है। इसलिए भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जिसमें उन्होंने कहा मनुष्य सभी समान हैं और सभी के पास एक से अधिकार होने चाहिए। दूसरी व्याख्या जो भगवान बुद्ध ने की वो ये कि समाज में हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या फर्ज है। तो भगवान बुद्ध ने कहा समाज में हमारा फर्ज है कि जो समाज में विषमता फैली है उसके बदले समानता की स्थापना करें, जो हिंसा फैली है उसके बदले अहिंसा की स्थापना करें, जो आपस में ये दुश्मनी है, द्वेष है, जातीय द्वेष है, उसके विरोध में भाईचारा स्थापित करें। तो ये भगवान बुद्ध के सिद्धांत थे। और भगवान बुद्ध ने चूंकि अपने बातों को लोगों की जो आसान बोली थी उस बोली में कहा, और भगवान बुद्ध के ये सिद्धांत, उनका ये धर्म पूरे सेंट्रल एशिया में, पूरे ईरान में, इराक में, अफगानिस्तान में, पूरे आधे विश्व में फैल गया। लेकिन बाद में ऐसे समस्याएं हुई कि वहां से मिट गया, इंडिया से भी मिट गया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जब भगवान बुद्ध को स्टडी किया, उनके सिद्धांतों को जाना, तो बाबा साहब ने सोचा यही धर्म है जो मेरे समाज को पाखंड, अंधविश्वास, देवी देवताओं, कल्पना और भाग्य, आलोक और परलोक के जंजाल से बाहर निकाल के अपने पैरों पे खड़ा करेगा। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा हे व्यक्ति तुम ही सब कुछ हो, अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचोगे तो तुम्हारे बारे में सोचने वाला और कोई नहीं है। जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ज्ञान किया था, उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं कही थी कि हमें इनका पालन करना है। जो पंपलेट आपके हाथ में है, इस सफेद पंपलेट में बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं लिखी हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं को हम माने, तभी हमारे संस्कृति वो होगी जो सिंधु घाटी के सभ्यता थी। सिंधु घाटी के हमें बासिंदा हैं और हम बुद्धिस्ट थे, लेकिन बाद में सुंग वंश ने, पुष्यमित्र सुंग ने आकर हमें तलवार के जोर से अपने संस्कृति को छोड़ने के मजबूर किया और जो ब्राह्मण संस्कृति थी उसको अपनाने के लिए मजबूर हमें किया। अंत में भगवान बुद्ध ने जो व्याख्या की वो की है इस संसार की। जिस संसार में हम रहते हैं वो क्या है? सूरज क्या है? पृथ्वी क्या है? दिन रात क्यों होते हैं? बादल क्यों होते हैं? तारे क्यों चमकते हैं? भगवान बुद्ध ने उसके लिए 2 सिद्धांत दिए। एक का नाम है अनित्यवाद
सबसे पहले ब्रह्मा बुद्ध ने खोज की, इस संसार के अंदर हर चीज परिवर्तनशील है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो स्थायी हो। क्योंकि हमारे जीवन में जो दुख है उनका भी कोई कारण होता है, अगर हम दुख के कारणों को दूर करें तो हम भी अपने दुख को सुख में बदल सकते हैं। दूसरी बात वही बोल रहे हैं, प्रकृति के समुद्र पार, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण का नियम, अर्थात हर घटना जो संसार में होती है, सूरज चमकता है, पृथ्वी घूमती है, बादल होते हैं, बरसात होती है, कुछ ना कुछ कारण होते हैं। उसके पीछे कोई शक्ति नहीं है कि कोई आसमान में बैठा है, सबको देख रहा है और ये कर रहा है। ये आपस के कारण हैं, वैज्ञानिक कारण हैं, और उन वैज्ञानिक कारणों के द्वारा ही ये संसार चलता है। तो इन शब्दों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप बाबा साहब के द्वारा जो हमें बोध धर्म दिया गया उसके अध्ययन करेंगे। अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलानी है, क्योंकि बाबा साहब शिक्षित होने के माध्यम से उसी कारण से हमें सब कुछ दे गए हैं, सारे अधिकार दे गए हैं। जो अधिकार हमें मिले हैं उनको बचाना है और हमें आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। इन शब्दों के साथ जय भीम, लोगों बुद्धाय। करुणा के महासागर भगवान बुद्ध, परम पूज्य विश्वरत्न बाबा साहब अम्बेडकर, पूज्य विभूषण और मेरे समाज के बुद्धिजीवी लोगों, बहनों, माताओं, बच्चों, मीडिया के सहकर्मियों, आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शहरों में तो हर एक कोई कार्य कर लेता है, लेकिन गांव देहातों में आकर के और इतना विशाल कार्यक्रम आदरणीय एडवोकेट आया इंदिरा सिंह साहब ने जो काम किया है, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, देखिए कितने कोर्ट आते हैं, जिला कार्यालय और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और मैं इनकी काबिलियत को जानता हूँ। अपना भरण पोषण तो सभी वकील करते हैं, और लेकिन समाज के लोग इंदिरा सिंह साहब जैसे होते हैं जो समाज का काम करते हैं, जो यहाँ पर गाँव के हाथ में आकर के और ये विशाल काम किया है, विशाल जनसमूह इकट्ठा किया है, सभी धार्मिक काम किए हैं, लोगों को खाने का इंतजाम भी किया है। तो देखिए ऐसे लोगों के लिए मैं नमो बुद्धाय, जय भीम और बहुत बहुत साधुवाद कहना चाहता हूँ। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी भगवान आपका भला करने वाला नहीं है, कोई देवता आपका भला करना नहीं है। अग्नि दीपो भव, भगवान बुद्ध ने कहा है कि अपना दीपक स्वयं बनो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और आगे बढ़ाओ। इंदिरा सिंह साहब जैसे वकील जैसे काबिल करो अपने बच्चों के लिए और माता बहनों के भी लिए ये कहना है कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं लिखाएं और चीजों में कम ध्यान दें और बच्चों को आगे पढ़ाने लिखाने का काम करें। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये जाटव समाज के लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। सभी लोगों को ये बात ध्यान से सुन लेनी है, हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम अपने पुराने घर की सफाई कर रहे हैं। जो हमारा धर्म था, जो बौद्ध धर्म था, सम्राट अशोक, जो हमारे चक्रवर्ती सम्राट अशोक हुए थे, उसमें सबके लिए न्याय, प्रभुता और हम सबके लिए न्याय और सबको बराबरी का अधिकार, सबको आगे बढ़ने का अधिकार, ऐसा राज्य था सम्राट इंसान। जानवरों के लिए भी न्याय की व्यवस्था और उनके खाने पीने चलावा। आपने देखा होगा, सुना होगा, इतिहास में 84 स्तूप बनवा रखे थे सम्राट अशोक ने, जिन पर मानव कल्याण के लिए सभी बातें बताई गई थी। तो ये सारी चीजें हम सबको ध्यान रखनी है। कोई भी ये नहीं कहता हम धर्म करा रहे, हम अपने पुराने घर को साफ कर रहे हैं। जो पुराना भगवान बुद्ध का धर्म जो एशिया में फैला हुआ है, जो सबके कल्याण की बात करता है, सबको न्याय की बात करता है, सबको आगे बढ़ाने की बात करता है, तो हम अपने घर को साफ करने की बात कर रहे हैं और हम उसी अपने घर को बुद्ध धर्म में रखना चाहते हैं, जिसमें महिला को कल्याण हो, बच्चों को कल्याण हो, बेटियों को कल्याण हो। मैं कहना चाहूंगा कि देखिए बेटों को एक बार पढ़ाएं या ना पढ़ाएं तो सभी को, लेकिन बेटियों को जरूर पढ़ाएं। जब बेटियों को पढ़ाते हैं तो वो 2 घरों का कल्याण करती है, समाज का कल्याण करती है। जिस घर में पढ़कर ग्रेजुएशन बनती है, ग्रेजुएट बनती है, डॉक्टर बनती है, इंजीनियर बनती है, एक तो उस घर का कल्याण हो गया, और जिस घर में जाएगी, जिस परिवार में जाएगी, उस घर का भी कल्याण करेगी। तो मैं ये ऐसी बातें आपसे कहना चाहता हूँ, जो बातें कही जाती हैं थोड़ा कहना, बहुत समझना, इन्हीं चीजों पर आगे को चलना
करना है। और एक बार बहुत बहुत साधुवाद जो इस गांव के रहने वाले बासिंदे हैं जिन्होंने इस भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा को, इतनी सुंदर प्रतिमा मैंने गांव के हाथों में कहीं नहीं देखी है। जो जिस तरह का भी सहयोग, आर्थिक सहयोग, आदमी का फिजिकली सहयोग और इस काम को आगे बढ़ाएं और भी इसमें सहयोग देते रहें। इसी काम के लिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत जय भीम। और